भाई एवं बहनों नमस्कार। आप लोग के संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। और आप लोग बाबूराम सक्सेना कृत आप संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ रहे थे और आप प्रथमा विभक्ति लगभग समाप्त हो गई, द्वितीय भी, और तृतीय का लास्ट एकदम चल रहा है। जान लीजिए भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 तक हो गया है। आज भाग 5 है। आप देखेंगे भाग 5 है, इधर लिख दें, ठीक है। भाग 5 में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कारक प्रकरण पढ़ेंगे, ठीक है। और इत्यम भूत लक्षणे, इत्यम भूत लक्षणे, इत्यम भूत का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो और तब चिन्ह से और वह ज्ञापित हुआ और उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जब कोई व्यक्ति विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो जाए और तब उस चिन्ह, जिस चिन्ह से वह ज्ञापित हो, वही चिन्ह में तृतीय लगे। जान लीजिए इत्यम भूत लक्षणे, इत्यम मतलब विशेष चिन्ह, इत्यम मतलब विशेष, भूत मीन लक्षण, मीन लक्षण दिखाई दे। अब देखिए एक फेमस उदाहरण है आपके सामने पेश है, ठीक है। जटाभि तापसः, जटाभि तापसः, जटाभि तापसः हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, विसर्ग रहेगा तो हो जाएगा जटाभि। आई और भी कहाँ मिलता है? तृतीय बहुवचन में। या तो आई रहेगा या तो भी रहेगा। और एक क्लू बता दें, राम के 3 भाभी, राम के तीन भाभी कह रहे हैं, शत्रुघ्न भरत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के 3 भाभी, शत्रुघ्न के 3 भाभी ने, तो भी जैसे आएगा आप जान लीजिएगा, भी जब आएगा, आई और भी आएगा तो उससे आप अनुमान लगा लीजिएगा, भी मीन भाभी, तो भिड़ा लीजिएगा, हो जाएगा तृतीय बहुवचन। तृतीय बहुवचन 3 पावर 3 का मतलब होता है तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति और एक बहुवचन, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन ऐसे आप लोग जानते रहिए, ठीक है। हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं तृतीय, एस लिख देते हैं ना। इसका मतलब है विभक्ति, इसका मतलब है वचन, ठीक है। एक वचन रहेगा तो एक लिखेंगे, 2 वचन रहेगा 2 वचन, बहुवचन रहेगा 3 लिख देंगे, नहीं तो कहो 3 वचन, ठीक। जटाभि तापसा, जटाओं से तपस्वी लग रहे हैं, तपस्वी लगता है, लगते हैं, लगते हैं, जटाओं से तपस्वी लगते हैं, ठीक है। जटाओं से तपस्वी लगते हैं, लगते हैं जान पड़ते हैं लिख देना, जान पड़ते भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। जान पड़ते हैं, ठीक है। अब बताइए, जटाओं से तापसी तपस्वी लग रहे हैं, तपस्वी में अब जटाधारी कोई जा रहा है बढ़िया से फर्स्ट क्लास, तो आप जान ले कि जटाधारी है और वह जो है तपस्वी जरूर होगा, ठीक है। अब कोई जैसे आपको बता दे अकरम उकरम पहना है, आला वाला टांगे जा रहा है, तो आप तुरंत उससे जान लेंगे कि डॉक्टर ही जा रहा है, सही है कि नहीं। आला लिया हुआ है, व्हाइट अकरम पकरम क्या कहते हैं, व्हाइट पहना है अपना ड्रेस, तो क्या करेंगे, ऐसे लगाया हुआ है आला,
तो उससे आपको पता लग जाएगा, तुरंत कि ज्ञात हो जाएगा कि यह डॉक्टर जा रहा है। ठीक है। अब पता लगा कि आप जो है बीएड का कोई एग्ज़ाम वो हो रहा है, या माइक्रो टीचिंग कौन 1 महीने जो होती है, हाँ, टीचिंग हो रही है, तो बढ़िया साड़ी वाड़ी पहने, बढ़िया बॉक्स लिए, और क्या कहते हैं, लपेट श्याम पट झपेट श्याम पट लिए पहुंच रही है कोई महिला या लेडी लड़की जा रही है, तो आप तुरंत जान लेंगे कि बीएड की छात्रा है। ठीक है। तो जटाओं से भैया बहुत कुछ पता चल जाता, पूरी जीवनी पता लग जाता, जान लिया। ठीक है। चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता, चुनाव चिन्ह हा आधा रहता है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। इत्थम भूत लक्षणे, लक्षणे माने लक्षणों में सप्तमी एक वचन है। इत्थम माने इत, इस प्रकार, भूत माने पहले, भूत माने पहले से, लक्षण मीन लक्षण, एक लक्षण भी पढ़ाए थे पीजीटी के लिए। ठीक है। लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचाना, तो क्या हो गया, इत्तम भूत लक्षणे। इत्तम माने कुछ ऐसे भूत माने पूर्व ज्ञान से लक्षण आपको बताया जाए या जानकारी हो जाए, तो उससे आप पता लगा लें कोई। ठीक है। पूर्व से, अभी जैसे गंदे पानी नदी में आ रहा, तो आप जान लीजिए लक्षण से आप पता लगा लेंगे। इसका मतलब है कि आप, जैसे हम लोग प्रयागराज में, तो इसका मतलब आगरा वगैरह में बारिश हुआ है, यही बात है ना। तो लक्षण से आप तुरंत पता लग जाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो भैया जटाओं से तापसी लग रहा है, तपस्वी लग रहा है, जटाओं से तापसी लग रहा है, तो आप तुरंत वही जटाओं में लग जाए, क्योंकि जटा से देख रहे हो। हाँ, आला से आपने देखा डॉक्टर लग रहा है, तो आलवम लग जाए। ठीक है, जिससे आप ज्ञापित पता लगेगा। अब थोड़ा सा उदाहरण थोड़ा सा है, अब इसको भी आप लोग देख लीजिए। बाबूराम सक्सेनम पेज नंबर 199 में है, नीचवा आप देखेंगे, थोड़ा सा है, कह रहे हैं बढ़ जाना, सदृश होना, अर्थ में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं में जिस गुण में बढ़ जाना, या सदृश में समानता होना, बात कही जाए तो उसी में तृतीया लगेगी। रामः स्वाग्रजम गुणै अतिशेते, रामः स्वाग्रजम गुणै ठीक है। राम स्वाग्रह मीन अपने बड़े, स्वाग्रज मीन अपने छोटे भाई। ठीक। रामः स्वाग्रज, हम सोचे बड़ा है, ये ना अग्रज माने न्यून माने छोटा। हाँ ठीक। राम अपने बड़े भाई से, राम अपने बड़े भाई से गुणों में बढ़ करके हैं। ठीक है। गुणों में बढ़कर हैं। ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं बढ़ जाना, सदृश होना, अर्थ में प्रयुक्त हो रही है, तो उस गुण में आप जो है क्या होगा, तृतीय होगा। ठीक है। स्वाग्रजयी होना चाहिए, आई और भी होता है ना, तो गुण ही होता है। गुणों में सदिश, गुण में बढ़ जाना। ठीक है। जिस गुण बढ़ जाना, सदिश होने की बात कह जाए तो वही गुणे में लगाए दे हैं। स्वाग्रजम लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ये भी। स्वाग्रजम गुणई, गुणों में, अपने बड़े भाई से, गुणई माने गुणों, आई और भी तृतीय बहुवचन होता है। बता दिए पहले ने, आई हो गया या तो भी हो गया। ठीक है। आपको शब्द रूप धातु रूप की जब पढ़ाएंगे सब उसमें क्लियर होगा। अतिशेते मीन गुणों में अधिशेते, बढ़ करके हैं।
स्वरेण राम भद्रम अनुहरति। स्वरेण स्वरों में स्वरेण लिखा गया है तो जान लो लफड़ा है। स्वरों में राम भद्र राम की तरह है क्या? स्वरों में राम के सदृश हैं, राम के सदृश हैं। ठीक। स्वरों में स्वरेण माने यहाँ सप्तमी हो गया। ठीक, सप्तमी का मतलब हो गया सप्तमी। स्वरों में राम के सदृश हैं। अब इसमें कहा गया बढ़ जाना, सदृश होना, अर्थ में प्रयुक्त हो, क्रियाओं में बढ़ जाना है, सदृश होना। सदृश होने की बात कहा जाए तो तृतीय होगी, लेकिन यहाँ स्वरेण, लेकिन स्वरेण तो यार तृतीय ही है, तभी तो स्वरे होता तो हो सकता है। यहाँ पर तृतीय ही है भैया, तृतीय का मतलब तृतीय लिखो। तृतीय सदृश होना। राम भद्रम अनुहरति, यहाँ कहीं सप्तमी नहीं लग रही है दोष। ठीक है, कहीं इसी अर्थ में सप्तमी भी हो सकती है। कह रहे हैं इस अर्थ में सप्तमी भी हो सकती है। अब सप्तमी कैसे होए देख लो। राम भद्रे यहाँ करेंगे तो हो सकता हो जाएगा। स्वरेण, स्वरेण के स्वर स्वरौ स्वराह स्वरम स्वरौ स्वरान। हाँ, स्वरेण, स्वरे तो होगा नहीं, स्वरेण हो जाएगा। एण करके आता तृतीय में। ठीक है, इसी प्रकार से आप तृतीय मानिए इसको। और ये जो कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है, आप बाद में देखिएगा सप्तमी होगा कि नहीं होगा। हाँ, नीचे एक उदाहरण और है, धन देन समस्त त्यागे। ठीक है, ये सप्तमी हुआ है, सप्तमी भी हो सकती है। धन देन समस्त त्यागेन। धन देन का मतलब होता है धन देने वाला। धन देन, धन देन समस्त त्यागे। धन देन समस्त त्यागे। धन देन समस्त समस्त त्यागे। समस्त त्यागे है, यहाँ पर थोड़ा सा एक में कर दिए हैं। ठीक है, अभी हम फिर अलग करेंगे, घबराइए नहीं। समस्त त्यागे इस टाइप में है। अब इसको समस्त हो जाएगा। ठीक, समस्त त्यागे अलग अलग कर देंगे। ठीक है, धन देन समस्त त्यागे, इसका अर्थ हो जाएगा धन देन त्याग में कुबेर के समान है। त्याग में, त्याग में कुबेर के समान है। कुबेर, कुबेर के समान है। ठीक, इस टाइप है बातें। धन देन मीन धन देने वाला। समस्त त्यागे, धन देन में हो गया कुबेर। धन देन कौन है? कुबेर है। यहाँ कुबेर से तात्पर्य ले लीजिएगा। ठीक है, कुबेर धन देन में अब कुबेर के समान है। त्यागे, त्याग में कुबेर के समान है। त्याग में, त्यागे का मतलब यहाँ सप्तमी हो गया है। सप्तमी ले लिए हैं और आप जो है त्यागे में सप्तमी लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला देखते हैं हम। ढा करके है, छोटा सा है। उसके बाद तब हम, उसके बाद है यज्ञे वाला। यज्ञे कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा वातिक है भैया, अंतिम है यही। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देख लेंगे तब हम
उसके बाद ब्रेक लेंगे। हाँ, एक छोटा सा है ढा करके है, इसको भी आप लोग जानते रहिए, जबकि कभी एग्जाम आया नहीं है, न आने की संभावना है, लेकिन इस टाइप आप उदाहरण जानते रहिए बस। ठीक है, आप देखेंगे ये कह रहा है कार्य, यह तो कार्य, अर्थ, कोई प्रयोजन, गुण, इसी प्रकार का कोई उपयोग या प्रयोजन अगर प्रकट करता है तो उसमें भी तृतीया रखी जाती है। ठीक बता रहे हैं बस, अभी कभी वैसे आया नहीं है, वैसे जान लीजिए बस। देवपादानाम सेवकैर्न प्रयोजनम। ठीक है, देवपादानाम सेवकैर्न, ये मैं विसर्ग था और ना अलग था, सेवकई है, ना प्रयोजनम, नहीं प्रयोजन। ठीक है, और तृणेन कार्यम भवति स्वराणाम। ठीक, तृणेन, तृण के द्वारा जो है कोई कार्य किया जाता है, स्वरानाम के द्वारा वही है, स्वर माने स्वरों के द्वारा। ठीक, और सानुरागेणापि मूढ़ेन वृत्तेन को गुणः को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वानम न भवि भक्तिमानः। ठीक, इसी टाइप में है, ये सब चारों उदाहरण है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये डिफ़िकल्ट, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं समय देने से। अर्थ क्या है, अनुरागी मूढ़ेन वृत्तेन को गुण। हाँ, वृत्तेन में नौकर को कौन सा गुण है, को अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है, को कौन अर्थ है, पुत्रेण जातेन यो ना विद्वानम ना भक्तिमानम। अगर भक्त नहीं बन रहा है, अच्छा लड़का नहीं बन रहा विद्वान, या तो बन जाए विद्वान या तो भक्ति में लीन हो जाए, तो नहीं तो जो है कोई मतलब नहीं अर्थ के लिए। ठीक है, हाँ, अंतिम उदाहरण अब देखेंगे आप, अब तृतीय विभक्ति का, यजेह कर्मणः करण संज्ञा संप्रदानस्य। संप्रदानस्य में संप्रदान के लिए, जान लीजिए, के लिए, किसके, यज धातु है। अगर यज धातु है तो कर्मणः मीन कर्म की, कर्म की, करण संज्ञा, जो कर्म रहेगा, कर्म मतलब अगर द्वितीय विभक्ति है तो वह तृतीय विभक्ति संज्ञा हो जाएगी। और जैसे तृतीय विभक्ति होगी और संप्रदान की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कहने का मतलब अगर संप्रदान है तो उसका कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे पशुना, उदाहरण के तौर पर देखेंगे, पशुना रुद्रम यजते, पशुना रुद्रम यजते। अब ये बताइए, यज धातु है, यज धातु यह है, यज धातु ये है। ठीक, यजते हुआ है, कर्मणा है, हाँ कर्मणा है, कि करण संज्ञा जो है हुआ है, और करण संज्ञा, ये देखो, यज धातु की कर्म की करण संज्ञा होती है। कर्म की जो कर्म है मतलब द्वितीय एक वचन है रुद्रम, हाँ, तो करण संज्ञा होगी। करण मतलब यही है, तृतीय एक वचन करण हुआ है इसका। ठीक है, और संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाएगी। संप्रदान अगर होगा तो यही जो है कर्म संज्ञा हो जाएगा, जान लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं यह देखिए उदाहरण है, ये मान लीजिए पहला और दूसरा, ये कह रहे हैं अगर एक कर्म होगा, मतलब संप्रदान करना चाहोगे, चतुर्थी में रखना चाहोगे, कह रहा है संप्रदान भी होगी। संप्रदान जैसे आप करने लगेंगे वैसे यही पशुना, यही संप्रदान की कर्म संज्ञा होने लगेगी। कर्मेन द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, यह कर्म हुआ है, संप्रदान की कर्म होने लगा है। ठीक है, और रुद्रम को रुद्राय हो गया, कर्म हुआ ना, जैसे रुद्रम
रुद्राय के लिए ददात माने देता है। कहने का मतलब है जो आप करण संज्ञा जो किए, इसको नहीं बता रहे, जो आप करण संज्ञा इसके किए रहेंगे उसी का संप्रदान जब करने लगेंगे तो उसी करण के जो है करण का कर्म हो जाएगा। कहने मतलब बस ये इतने अंतर है। बात समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड डाल दिए ना। यज धातु की कह रहा है, यज धातु के कर्म करण की। यज धातु है, ये देखिए। अब कर्म जो है, कर्म क्या है? कर्म की करण है, करण हो गया, करण हो गया, संज्ञा हो रही है इसकी, करण की संज्ञा। इसकी जो संज्ञा है, पशुना क्या है? संज्ञा है ना। इसीलिए तो बता रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम नाउन नोन कह देते हैं। ये क्या है? संज्ञा है पहली बात तो। अब एक कह रहे हैं यज धातु की कर्म की करण संज्ञा। अब यह करण संज्ञा तो हुआ है। यज धातु में कर्म जो है, कर्म ए है, जान लीजिए कर्म ए है। कर्म की जो करण संज्ञा कह रहे हैं, करणवा जो है ना है वही संज्ञा, ये करण संज्ञा है, करण संज्ञा। ये करण संज्ञा जो हुआ है तो होता है, लेकिन संप्रदान जब आप करने लगेंगे इसी करण का क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ तो करण है, यहाँ कर्म हो जाएगी। और यहाँ जब ये कर्म है तो यहाँ आपका हो जाएगा चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया है? ठीक है, ददाति दत्तः ददन्ति। ठीक है, प्रथम एक वचन है। अब आगे देख लिए, रुद्र को पशु देता है या चढ़ाता है? रुद्र को पशु, रुद्र को पशु देता है या चढ़ाता है? चढ़ाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? इस रुद्र को, भगवान रुद्र को पशु देता है या बलि दे के चढ़ा देता है। अब पशु रुद्राय ददाति, यही पशु जो है रुद्राय माने रुद्र के लिए, ददात माने देता है। बात एक ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पशुना रुद्रम यजते। पशुना मीन पशु को, पशु के द्वारा होना चाहिए, पशु के द्वारा या पशु के द्वारा, या रुद्र को दिया जा रहा है ना। रुद्र को पशु देता है, देने का अर्थ में हो जाते, तृतीय हो जाएगी। ठीक है, और बाकी अब यहाँ क्या हो जाएगा? वही तो बता रहे हैं, पशु जो है रुद्र हो गया, यहाँ कर्ता रुद्र हो गया ना, तो यहाँ क्या होगा? कर्म ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान। ठीक है, अब संप्रदान से इनके करण संज्ञा थी, इनके संप्रदान संज्ञा कर देगी। और क्या? पर सुनना मीन यहाँ पर आपको रुद्र था तो यहाँ हो जाएगा पशु जो है, यह पशु रुद्र के लिए, रुद्र के लिए देता है, ये बात है। चतुर्थी हो जाएगा ना, संप्रदान हो गया, रुद्र के लिए देता है पशु। अब तो बात समझ में आ गई होगी, सब उदाहरण समाप्त हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तृतीय विभक्ति में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तुरंत बताइएगा। हाँ, नेम प्लेस थिंग्स एनिमल को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको संज्ञा मानिएगा। यहाँ संज्ञा क्या है? ये है, जान लिए, रुद्राय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ संज्ञा ये मान लेंगे। ठीक है, यहाँ कर्म हो जाएगा, यहाँ आपका जो कर्म यहाँ था ये हो जाएगा, जो करण था यही आप सूत्र ही बोल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग से अब विदा लेते हैं धीरे धीरे। हाँ, अब आप लोग जो है देखिएगा और जहाँ आपको प्रॉब्लम लग रही है आपको बताइएगा आप लोग। और अब अगले टर्न पर जो है अगली विभक्ति बताई जाएगी, चतुर्थी विभक्ति होती है। हाँ, उसके बाद
आप लोग वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।